डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या, पूर्व सदस्य राजस्थान बाल आयोग जयपुर। ये जो मावली की घटना हमारी जानकारी में आई थी, निश्चित रूप से एक ऐसी घटना है जिससे पूरा समाज, पूरा राजस्थान और पूरा प्रदेश इससे मतलब एक गंभीर समस्या सामने निकल कर आई है। मैंने आज इस परिवार के बच्चों के साथ हमारी बाल कल्याण समिति उदयपुर, हमारे सदस्य अध्यक्ष हमारे ध्रुव कुमार जी कविया, बाल सुरक्षा नेटवर्क और पूरी टीम के साथ नारी निकेतन के हमारे अध्यक्ष महोदया के साथ विजिट किया, परिवार से मिले हैं और कई सारी सरकार की तरफ से बातचीत हुई थी, लेकिन परिवार को भी कोई तुरंत सहायता और इस तरीके से नहीं था। तभी मौके पर परिवार को 1 महीने का राशन और जो सबसे बड़ा वाला जो भाई था इनके, जो 1 माह की जो तनख्वाह बनती, वो एक सहयोग देने की कोशिश की गई थी। साथ ही साथ मैं सरकार से अपील करूंगा, यहाँ से जाने के बाद हमारे 3 बजे कलेक्टर साहब से मीटिंग है उदयपुर के, कि ये जो पूरा मुद्दा है, अभी तो ठीक है मृत्युदंड की जो डिमांड है पूरा प्रदेश कर रहा है, पूरा भारत कर रहा है, लेकिन इनकी पुनरावृत्ति नहीं, उसके लिए क्या हो। तो आप देखिए इसमें मुख्य रूप से बात निकल कर एक बच्चा नियमित रूप से पोर्नोग्राफी और इन सब चीजों को देखा करता था। कई सारे स्टेट्स में और कंट्रीज में पूर्ण रूप से बैन है। भारत का भी कानून है लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, उसमें पूर्ण रूप से चाइल्ड पोर्नोग्राफी बैन है, लेकिन आज भी इजीली सारी चीजें हमें नेट पर देखने को मिल रही है। ये निश्चित रूप से सरकार को विचार करना चाहिए। तो हमारी तरफ से सुझाव और एक निवेदन और एक हमारे सब लोगों की तरफ से एक पैनल का आज एक हम लोग यहाँ पर ज्ञापन भी नेटवर्क के माध्यम से देने जा रहे हैं और सरकार से डिमांड करेंगे इन सारी चीजों पर बैन लगना चाहिए, ताकि भविष्य में फिर से किसी बच्ची के साथ निर्मम इस तरीके की घटना सामने ना आए। इस पूरे का फॉलोअप भी आप लेते रहेंगे कि जब तक ये पूरा हो न जाए मुकम्मल, जब तक ये चीज ना हो जाए? बिल्कुल, हमने यहाँ पर ये भी कोशिश किया है आज की, कई बार पीपी अपॉइंट हो जाते हैं लेकिन परिवार को उस तरीके से लीगल सहायता नहीं मिलती है। तो कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन जो नई दिल्ली में है, उन लोगों ने भी इसमें इस बच्ची को पूरा जो लीगल इंटरवेंशन है, इनको वकील अधिवक्ता अपॉइंट करने से लेकर तो कोर्ट आना जाना और सारी सब सुविधाओं में भी वो इनमें सहयोग करने को आगे आए हैं। तो ऐसी जो संस्थाएं हैं जो सरकार के अलावा भी काम कर रही है, उनको भी हम परिवार के साथ लिंक करेंगे और फॉलोअप लेंगे जब तक कि बच्ची को पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिल जाता और परिवार इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हो कि हमारे साथ न्याय हुआ है, तब तक इस परिवार से हम लोग जुड़े हुए रहेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। थैंक यू सर। क्या कहेंगे सर आप? परिचय दीजिए पहले। मैं ध्रुव कुमार कविया, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष उदयपुर। आज पूरे आप सभी टीम के साथ में आया, बच्ची के पेरेंट्स से भी संपर्क किया, पहले भी हम आ चुके हैं और बार बार इनके संपर्क में है कि एक तो जो त्वरित सहायता मिलनी चाहिए उसकी हमने पूर्ण व्यवस्था की है, लीगल सहायता की भी की है और आर्थिक सहायता के लिए भी, जैसे हमने डालसा आदि इनसे आज साथ में फॉर्म वगैरह लेकर के आए हैं, तो सारे फॉर्म फिलअप करवाए हैं, तो सहायता कर रहे हैं। फॉलोअप का पूरा हमारा प्लान रहेगा कि हम इसका पूरा फॉलोअप लें और समय समय पे सहायता मिलती रहे और दोबारा ऐसी घटना नहीं हो, इसका पूरा प्रयास करें। किस तरह के प्रयास आप सोच रहे हैं? जैसे एक तो इसके अंदर जो मूल्यों की जो बात है, मानवीय मूल्य की, कहीं हम खोते जा रहे हैं, उसी के कारण ये सारा सब आ रहा है। तो यहाँ स्थानीय अध्यापक भी थे, उनसे भी हमने चर्चा की कि कहीं स्कूल के साथ ये चीजें जुड़नी चाहिए, पेरेंट्स के साथ भी ये चीजें जुड़नी चाहिए कि बच्चों में एक ऐसी नैतिकता है, मानवीय मूल्य है। जी, क्या कहेंगे मैम आप? मैं नारी निकेतन अध्यक्ष रेणु चौबिसा। ये जो चीज आज इस बच्चे के साथ में जो घटना हुई है, ये बड़ी जघन्य घटना है और ये ऐसी दिल दहलान देने वाली घटना है कि हर माँ बाप इस चीज को, मतलब आज मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मेरी भी बच्ची आज स्कूल गई तो वापस आने के समय पे ये विचार लगा कि बच्चा कहाँ रहेगा। इतने दिन निडर होकर हम बच्चों को छोड़ते थे और इस बच्ची के साथ में जो हुआ है, जैसे हमारे जो CW जो बाल संरक्षण आयोग के जो हमारे सदस्य हैं शैलेंद्र जी सर, ध्रुव जी ने जो बात कही, वही चीज़ है कि हम इस बच्ची को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। चाहे हमें मुख्यमंत्री जी के साथ में मिलकर या हम इस बच्ची को जिस भी प्रकार की हमसे सहायता हो पाएगी, और मेरा पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत में मेरा यही इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस बच्ची को हमें न्याय दिलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इस बच्ची को न्याय नहीं दिला पाए तो कल ये किसी और बच्ची इस घटना का शिकार होगी और हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा बच्चा किसी और माँ की गोद उजड़े और किसी और माँ की बच्ची इस तरीके से इस घटना का शिकार हो। यही हम कहना चाहते हैं और दोबारा इस बच्ची को पूरा प्रयास हम कर रहे हैं कि हम जिस तरीके से भी हमारी मदद हो सकेगी बच्ची की हम मदद करेंगे। इस परिवार की हम पूर्ण रूप से साथ हैं।